नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एमए के प्रथम समसत्र विषय हिंदी के पेपर 4 के सिलेबस के बारे में और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैं चर्चा कर चुकी हूँ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के सिलेबस के बारे में और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रथम सेमेस्टर के पेपर 4। ये जो पेपर 4 है उसका सिलेबस। आधुनिक काव्य भारतेंदु से द्विवेदी युग। भारतेंदु से द्विवेदी युग। अब ये 4 इकाइयों में सिलेबस को बांटा गया है। तो इकाई 1 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को पढ़ना है। वो है गंगा छवि वर्णन, मुकरियाँ, निज भाषा, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए और सवैया। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इकाई 2 में है हरिऔध। हरिऔध जी का पढ़ना है यशोदा विलाप। रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी का है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। इकाई 3 में पढ़ना है माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला, चरण चले ईमान अचल हो। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है वीरों का कैसा हो वसंत, ठुकरा दो या प्यार करो। वीरों का कैसा हो वसंत और ठुकरा दो या प्यार करो। फिर है इकाई 4 में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है यशोधरा महाभिनिष्क्रमण विरह वर्णन। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। और ये जो जितने सारे कविताएं यहाँ पर दी गई हैं तो ये सब किस पुस्तक से पढ़नी है? तो पुस्तक का नाम है भारतेंदु से द्विवेदी युग तक और इस पुस्तक के संपादक है डॉक्टर संध्या प्रेम मैम और डॉक्टर भुवनेश्वर महतो सर। इसका पैटर्न, अब ये जो सिलेबस है, सिलेबस का पैटर्न है 15 नंबर वाले 4 प्रश्न आपको बनाने हैं और 5 नंबर वाले 2 प्रश्न बनाने हैं, यानी 60 और 10 कुल 70 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। चलिए अब हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेशन 2019 से 21 के बैच में आए हुए प्रश्नों को। यह पेपर 4 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। 4 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी आपके पास 7 या 8 प्रश्नों का ऑप्शन होगा और आपको उसमें से 4 प्रश्नों को छांट करके जिनका भी आंसर आपको अच्छे से पता है उनका आंसर आपको देना है। 15 नंबर वाले 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है गंगा छवि वर्णन के आधार पर गंगा की शोभा का चित्रण करें। गंगा छवि वर्णन के आधार पर गंगा की शोभा का चित्रण करें। तो यह यूनिट 1 से प्रश्न आया है। अब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कविता रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है और ये यूनिट हमारे यूनिट 2 से लिया गया है। यूनिट 2 से लिया गया है और स्वतंत्रता कविता है रामनरेश त्रिपाठी जी का। आगे प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दे। गुप्त जी का साहित्यिक परिचय दे। आगे प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न है वीरों का कैसा हो वसंत कविता का मूल्यांकन करें। तो वीरों का कैसा हो वसंत यह यूनिट 3 से प्रश्न आया है और इसके रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। फिर प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता के कथ्य पर प्रकाश डालें। तो जब तक आप कविताओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इन प्रश्नों को नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए यह जो प्रश्न है कैदी और कोकिला यह भी यूनिट 3 से लिया गया है और इनके रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। आगे जो प्रश्न है यशोधरा। यशोधरा के आधार पर यशोधरा की विरह दशा का वर्णन करें। तो ये इस कविता के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी और यह यूनिट 4 से लिया गया है। यह यूनिट 4 से लिया गया है। आगे जो प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान शीर्षक पर आलेख लिखें। तो ये जो शीर्षक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान, इस शीर्षक पे आलेख लिखना है। तो यह हमारे यूनिट 1 से पूछा गया है। फिर प्रश्न है हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए कविता का आशय लिखें। तो यह भी हमारे यूनिट 1 से पूछा गया है।
तो इतने सारे हो गए 15 नंबर वाले प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं जो 5 नंबर वाले 2 प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न है भारतेंदु का जीवन वृत्त। भारतेंदु का जीवन वृत्त यूनिट 1 से ही पूछा गया है। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान का राष्ट्र प्रेम। सुभद्रा कुमारी चौहान का राष्ट्र प्रेम। ठुकरा दो या प्यार करो कविता का आशय। तो यह कविता का आशय पूछा गया, वह ठुकरा दो या प्यार करो, इस कविता का आशय बताना है। अब अंतिम प्रश्न है भारतेंदु की मुखरियाँ। भारतेंदु की मुखरियाँ। तो इन चारों प्रश्न में से जो भी आपको अच्छे से आता हो तो इन चारों में से 2 प्रश्नों को बनाना है। अब हम इसके आगे अगले प्रश्न पत्र को प्रश्न पत्र है सेशन 2021 से 23 के बैच का पेपर 4 का ही प्रश्न है। पेपर 4 का प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले 15 नंबर वाले 4 प्रश्न को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डाले। दूसरा है हरिऔध की कविता यशोदा विलाप वात्सल्य प्रेम का बेजोड़ उदाहरण है, इस कथन को स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता कविता का मूल्यांकन करें। स्वतंत्रता वही कविता जो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। यूनिट 2 से ये प्रश्न है। ये जो ऊपर है भारतेंदु हरिश्चंद्र वाले से प्रश्न, ये यूनिट 1 से पूछा गया है। और जो खा नंबर वाला प्रश्न है यह भी यूनिट 2 से पूछा गया है। अब जो चौथे नंबर में प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय दे, यह यूनिट 3 से प्रश्न है। फिर है चरण चले ईमान अमर हो शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, यह भी यूनिट 3 से ही पूछा गया है और इस कविता के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी जी। आगे देखते हैं। अब आगे है ठुकरा दो या प्यार करो कविता के कथ्य पर प्रकाश डाले। ठुकरा दो या प्यार करो कविता के कथ्य पर प्रकाश डाले, तो यह यूनिट 3 से लिया गया है और इस कविता की रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता को लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब 6 नंबर में जो प्रश्न है वह है निज भाषा कविता के आधार पर निज भाषा का महत्व शीर्षक पर आलेख लिखें, तो यह हमारे यूनिट 1 से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह लिखा गया है। फिर 4 नंबर में है यशोधरा के महाभिनिष्क्रमण के साहित्य महत्व को रेखांकित करें, तो यह जो अंतिम में जो प्रश्न है यह है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया। यूनिट 4 से यह प्रश्न है। यूनिट 4 से प्रश्न है। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर है 5 नंबर वाले 2 प्रश्नों को बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दें। वीरों का कैसा हो वसंत कविता का आशय स्पष्ट करें। तीसरा है हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए कविता का भावार्थ लिखें। चौथा है यशोधरा का विरह वर्णन संक्षेप में लिखें। तो अब हम 2 वर्षों का प्रश्न पत्र देख चुके हैं। अब हम दोनों में कंपेयर करते हैं कि कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। इन दोनों वर्षों के प्रश्न पत्रों में सबसे मज़ेदार चीज़ यह हुई है कि जितने भी प्रश्न सेशन 19 से 21 में पूछे गए हैं 15 नंबर वाले में, उन्हीं सब प्रश्नों को दोहरा करके यानी रिपीट करके 21 से 23 वाले सेशन में पूछ लिए गए हैं। चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दे। यह 15 नंबर वाले में प्रश्न पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दे। अब हम अगले पेपर में देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दे, हूबहू क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में पूछा गया है, जबकि इससे पहले वाले पेपर में 15 नंबर में पूछा गया था और उसके बाद जो परीक्षा हुई उसमें 5 नंबर में पूछ लिया गया है। फिर है वीरों का कैसा हो वसंत कविता का आशय स्पष्ट करें। यहाँ पर 5 नंबर वाले में है। अब हम उसमें देखते हैं 15 नंबर वाले में। अब इस पेपर में देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत कविता का मूल्यांकन करें। तो शब्दों का हेरफेर है, बाकी प्रश्न वही है और वो भी हूबहू दिए गए हैं। जो 15 नंबर में दिए गए हैं तो अगले साल वही प्रश्न 5 नंबर में दे दिए गए हैं। अब प्रश्न है हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए कविता का भावार्थ लिखें। ये प्रश्न आया है 5 नंबर में। अब हम उस पेपर में देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हूबहू प्रश्न हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए कविता का आशय लिखें। तो वही प्रश्न, जितने प्रश्न यहाँ 15 नंबर में पूछे गए हैं सेम वहाँ पर 5 नंबर में पूछे गए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी जो अब परीक्षा होने वाली है उसमें भी कितने प्रश्न रिपीट होंगे। अब एक ये प्रश्न है, यशोधरा का विरह वर्णन संक्षेप में लिखें।
अब यहाँ देखिए वही प्रश्न यहाँ 15 नंबर में पूछ लिया गया है, यशोधरा के आधार पर यशोधरा की विरह दशा का वर्णन करें। तो सेम प्रश्न, 4 प्रश्न तो ऐसे ही मिल चुके हैं। आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ देखते हैं, स्वतंत्रता शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। स्वतंत्रता शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। यह 15 नंबर वाले प्रश्न में आया है। अब हम अगले पेपर में देखते हैं, वहाँ पर भी 15 नंबर में ही पूछा गया है और यही सेम रिपीट किया है। यहाँ वही प्रश्न है, स्वतंत्रता कविता का मूल्यांकन करें। स्वतंत्रता कविता का मूल्यांकन करें। अब यहाँ एक और प्रश्न देख लीजिए जो 5 नंबर में पूछा गया है, ठुकरा दो या प्यार करो कविता का आशय। ठुकरा दो या प्यार करो कविता का आशय पूछा गया है 5 नंबर में। अब हम अगले पेपर में देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ठुकरा दो या प्यार करो कविता के कथ्य पर प्रकाश डालें। तो सेम वही प्रश्न है और यहाँ पर 15 नंबर में पूछ लिया गया है। यहाँ पे 15 नंबर में पूछ लिया गया है। तो आप लोग इससे अनुमान लगा ही सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बदल रहे हैं और प्रश्न कहाँ कहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अंत में हम देखते हैं कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिकों से ही प्रश्न आए हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं और ज़्यादा डीपली प्रश्न भी नहीं है, सारे प्रश्न ऊपर ऊपर से ही पूछे गए हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।